हेलो देश के वीर सैनिकों, क्या हालचाल। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री की और इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ज्योमेट्री में क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप इस पूरे पार्ट को ऐड करेंगे यानी स्ट्रेट लाइन पे जो बना एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो दोस्त यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 15 प्लस 45 प्लस x प्लस 30, इन तीनों एंगल्स को आप अगर ऐड करेंगे तो आपको 180 मिलेगा। तो यहाँ पे ये x है और एक x यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका 2x। 15 और 45 को ऐड करेंगे 60 होएगा और ये आपका 30 और ये आपका 180 हो गया। तो 60 और 30 को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा। 90 को इधर ले आके 180 से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 90 आएगा और यहाँ पे आपका 2x है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको बोला हुआ है इस फिगर में जो एंगल AOC है ये 40 है, ठीक है। एंगल COD 4x है, ठीक है। और एंगल BOD आपका 3x है। आपको COD की वैल्यू बतानी है यानी आपको 4x का वैल्यू बताना है कितना आएगा। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि आपको पता है कि आपका पूरा ये सम कितना होता है 180 डिग्री का होता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। 40 प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, तो ये आपका 7x हो गया और ये 40 है, ये इक्वल के दूसरी साइड आप शिफ्ट कर देंगे तो 180 में से 40 आप माइनस करेंगे तो आपको 140 मिलेगा और यहाँ से x का वैल्यू 7 2 जा 14, 7 से जब कट करेंगे तो 7 2 जा 14 और एक जीरो आप यहाँ पे लगा देंगे तो x की वैल्यू 20 मिली है। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपको एक्चुअली 4x बताना है क्योंकि एंगल COD आपसे पूछा है। तो यहाँ पे 4x कैसे निकालेंगे आप, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ जाएगा 80। तो 80 डिग्री आपका आंसर होगा जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये बोला है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 डिग्री एंड 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द थर्ड एंगल। वी नो वेरी वेल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा। तो एक 60 है, एक 50 है, मान लेते हैं तीसरा एंगल x है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 180 होएगा। तो 6 5 11 110 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 110 यानी कि 70। तो तीसरा एंगल आपका कितना होगा 70 डिग्री का होगा, जो कि आप ऑप्शन सी में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला एक ट्राइंगल ABC है जिसमें आप एंगल A और एंगल B को जोड़ेंगे 75 आएगा, एंगल B और एंगल C को ऐड करेंगे तो 150 डिग्री आएगा। तो हम सभी को पता है कि अगर हम ट्राइंगल के तीनों कोणों की योग की बात करें तो 180 डिग्री होता है यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो वहाँ से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होएगा, ये 180 डिग्री होएगा। और एंगल A और एंगल B की वैल्यू आपको पता है कितनी है 75। तो आप इन दोनों की जगह क्या रख दीजिए 75 रख दीजिए। तो ये एंगल C बगल में है और ये 180। तो एंगल C कितना आ जाएगा 180 माइनस 75 यानी एंगल C कितना निकल के आ गया 105। लेकिन दोस्त आपसे एंगल C नहीं पूछा है, आपको एंगल B निकालना है। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक और इक्वेशन है एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री 150 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल B का वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको एंगल C का वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए एंगल B प्लस C का वैल्यू कितना है 105 यानी 105 इज इक्वल टू 150। तो जब आप एंगल B निकालेंगे तो ये 150 में से 105 को माइनस करना पड़ेगा और ये निकल के आएगा 45 डिग्री, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अशोका बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ऐप को मतलब इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यानी इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है टारगेट लर्निंग 5, राइट। वहाँ से आप इस कोर्स को परचेस करके इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं ये ऐप है टारगेट लर्निंग 5 ऐप। इसी ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:1:4 फाइंड दी 3 एंगल्स। आपको तीनों एंगल्स निकालने हैं। तो देखिए ये x, आप हर एक को जो रेशियो है उसको x से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये एंगल x हो गया, दूसरा एंगल इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दो तो x बन जाए x,
और इस 4 को भी x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 4x हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 180 मिलेगा, क्योंकि हमको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो x प्लस x 2x और 4x इतना हो गया आपका 6x। तो 6x का वैल्यू 180 हो गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 6 3 18, और यहाँ पे बगल में एक आपका जीरो लग जाएगा क्योंकि 180 में एक जीरो है। तो x की वैल्यू 30 निकल के आ गई। और आपको बताने तीनों एंगल कौन कौन से हैं, तो देखिए एक एंगल ये है 30, एक एंगल ये भी x 30, और ये वाला है 4x, तो ये 4 इंटू 30 यानी 120। तो 30 30 120 ये आपका आंसर होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स कैन बी दोज ऑफ अ ट्राइंगल, इनमें कौन से एंगल्स आपका ट्राइंगल के एंगल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों एंगल को जोड़ना पड़ेगा और जिसका सम 180 आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 6 4 10 यानी 40 और 60 आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लास्ट में एक जीरो लगाएंगे तो 10 के बगल में एक जीरो लगाएंगे 100 हो जाएगा, और इसमें 80 को ऐड करेंगे 180, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब बाकी और चेक कर लेते हैं। 100 प्लस 80 180, 180 तो इन्हीं दो को जोड़ के आ गया और 50 ऐड करेंगे तो ये आपका 230 हो जाएगा, जो कि गलत है। इसी तरह बाकी के दो भी क्या हैं, गलत ऑप्शन है, इसलिए आपका ऑप्शन ही क्या होगा, राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो देखिए ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है और ये आपकी कॉर्ड है। ये आपकी रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर, ये भी आपका रेडियस बनेगी। रेडियस क्या होती है, सेंटर से जो सर्कल की पेरीफेरी है वहाँ तक की डिस्टेंस, और ये कॉर्ड है, ये भी 6 है आपका। तो ये आपको पूछा है कि ये डिस्टेंस आप निकालो। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आप सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी आप लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी ये भी 3 और ये भी 3। अब आप इस वाले ट्राइंगल में आप लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका कितना है, आपको ये निकालना है, इसको x मान लीजिए, ये 6 है और ये आपका 3। तो यहाँ पे जो 6 का स्क्वायर है वो 3 का स्क्वायर और x के स्क्वायर के इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल पाइथागोरस थ्योरम से। तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9 और ये आपका x का स्क्वायर। तो 36 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 60 में से 9 गया कितना आया 7, और ये आपका कितना बचा यहाँ पे 2। तो ये x स्क्वायर 27 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 27। अब आपको पता है कि इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 से 9 सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 9 9 से 27। इसमें से आप 2 में से एक 3 बाहर निकालेंगे और एक का पेयर नहीं बन रहा है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो 3√3 सेंटीमीटर ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से कॉर्ड की। ओके, तो जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला है विच 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैव, ध्यान से, विच 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैव बोथ 2 राइट एंगल्स एंड 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें आपके राइट एंगल्स हों, ठीक है, और आमने सामने की साइड क्या हो, पैरेलल हो। तो देखिए ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, यहाँ भी सारे 90 हैं, ठीक है, और आमने सामने की साइड भी क्या है, पैरेलल है। बल्कि आपका स्क्वायर में तो क्या होती हैं, इक्वल ही होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपका रेक्टेंगल है तो आमने सामने की पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है। इन द सेम वे ये इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 डिग्री नहीं है, तो भाई ये तो लेंगे नहीं हम, ऑप्शन ही कट। इसमें भी 90 डिग्री कहीं नहीं है, ये भी कट। इसमें भी 90 डिग्री से लग रहा है लेकिन नहीं है क्योंकि रोम्बस है, ये भी नहीं। तो ये पहला ही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि इसमें आपने आमने सामने की साइड भी आपको क्या मिल रही है, पैरेलल मिल रही है, और हर एक एंगल आपको 90 डिग्री का भी मिल रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल बिकॉज दे हैव 4 साइड्स दैट आर ऑल द सेम लेंथ, गलत। सारी साइड सेम लेंथ की नहीं होती हैं, आमने सामने की साइड सेम लेंथ की होती हैं, और जो पैरेललोग्राम है उसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स बिकॉज दे हैव 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड, नहीं, उनकी चारों भुजाएं आपकी क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर हम बात करें रोम्बस की तो सारी साइड इक्वल होती हैं, बट उसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका गलत है। ऑल नोनागन्स, नोनागन्स जिसमें 9 साइड्स होती हैं, आर पॉलीगन्स, सही बात है, पॉलीगन्स है, बिकॉज दे हैव एटलीस्ट 3 साइड, बिल्कुल सही बात है, कम से कम 3 साइड तो इसमें होती हैं, बल्कि 3 नहीं, ये नोनागन है तो इसमें 9 साइड्स होंगी। तो एटलीस्ट वर्ड इसने यूज किया, इसने ये नहीं बोला 3 साइड होती है, उसने बोला कम से कम 3 साइड होती हैं। तो 3 से ज्यादा वाली भी आपका चलेंगी, तो यहाँ पे 9 जो है 3 से ज्यादा है, तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये आपका एक पॉलीगन भी है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब लास्ट में बोल रहा है ऑल हेक्सागन्स आर ट्राइंगल्स, गलत बात। जितने भी हेक्सागन है उसमें 6 साइड होती हैं और ट्राइंगल नहीं होते, बिकॉज दे हैव एटलीस्ट 3 साइड, गलत बात।
एटलीस्ट 3 साइड तो ठीक है क्योंकि इसमें 6 साइड होती हैं, चलेगा, लेकिन वो ट्राइंगल नहीं होते, ट्राइंगल में सिर्फ 3 साइड होती हैं, और यहाँ पे एटलीस्ट 3 बोला है। और बात करिए किसकी, हेक्सागन की, तो हेक्सागन में आपकी 6 साइड होती है, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन भी क्या होगा आपका, मतलब लास्ट वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, गलत होगा, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल 1 की वैल्यू 50 है, तो देखिए अगर ये 50 है तो एंगल 3 भी 50 होगा, क्योंकि आमने सामने के क्या है, एंगल्स इक्वल हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 2 और एंगल 4 की बात करें तो ये और ये भी बराबर होंगे, तो अगर एंगल 4 40 डिग्री है तो एंगल 2 भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। पूछा क्या है पहले, एंगल 2, तो एंगल 2 40 और एंगल 3 कितना है 50, तो जहां पे 40 और 50 है वो आपका आंसर है। तो पहले ऑप्शन में आपको 40 और 50 दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप टारगेट लर्निंग 5 ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना भी है आपको, ताकि हमारी वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।